ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको ई से भी डिनोट करते हैं और बहुत सी बुक में आई से भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? एक्चुअली कोई भी मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कैसे करता है? सी लेट्स से दिस इज मास m1 और एक ये दूसरा मास है लेट्स से m2, तो हाउ दे आर अट्रैक्टिंग विदाउट एनी कांटेक्ट? तो अट्रैक्शन कैसे होता है? सी मास m1 प्रोड्यूस करता है इन द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा? एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर वो फील्ड ना दूसरे मास पे एक्शन लेता है। एक्शन ऑफ व्हाट? एक्शन मतलब अट्रैक्शन। इसका मतलब m1 ने m2 को डायरेक्टली अट्रैक्ट या रिपेल नहीं अट्रैक्ट नहीं किया, उसके बिटवीन एक फील्ड प्रेजेंट थी, उस फील्ड ने वो काम किया। जैसे अर्थ क्या करता है, अर्थ अपने चारों तरफ एक फील्ड एस्टेब्लिश कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर वो ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड सब ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? थ्रू देयर फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड सुना होगा, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है। तो फील्ड वहां पे काम करती है जहां पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट दे आर अट्रैक्टिंग m1 m2। तो कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? थ्रू दिस ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड होती कैसे? लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ले लूं, दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2, तो बेसिकली ये दोनों ही एक दूसरे पे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये एक फील्ड बना लेता है, उस फील्ड से क्या करता है? अट्रैक्शन करता है। ठीक है, लाइक दिस वे हियर। ठीक है, उस फील्ड से वो अट्रैक्शन करता है लाइक दिस वे। ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब उनके बिटवीन एक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है। कहने का मतलब ये कि अगर सपोज कर लो दो मासेस हैं, तो वो दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब उनके बिटवीन कोई फील्ड आ जाती होगी, तो फिर वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं जैसे ये। सो ये डायग्राम रहने देते हैं, हम एक सिंगल मास को लेके बताते हैं। तो फील्ड कैसे होती है? लुक हियर, सपोज हाँ, फील्ड कैसे होती है? सी हियर, हाँ सपोज कर लो ये मास, क्या हो रहा है, हाँ ये मास सपोज कर लो m, तो फील्ड कैसी होती है? रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक है, ये होती है फील्ड। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि अगर सपोज कर लो ये अर्थ है, लेट्स, तो फील्ड इस तरह से कुछ होगी, क्योंकि अर्थ तो अर्थ को हम देखते हैं तो क्या हमको कर्व दिखता है? क्या नहीं दिखता है। दो इट इज अर्थ इज अ कर्व बॉडी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखती है हमारा। एक्चुअली वो रेडियल होती है, रेडियल मतलब अंदर की तरफ होती है, रेडियल होती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक जैसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा तुमने, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, तो उस तरह से होती है। तो अगर सपोज कर लो तुम दो मासेस को भी लेके बना सकते हैं, सपोज कर लो एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो
वो एक फील्ड स्टैब्लिश करता है, दोनों मासेस के बिटवीन एक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है। उस फील्ड की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। Is it clear like this way? तो M1 जो है वो M1 M2 दो मासेस हैं, उनके बिटवीन एक फील्ड स्टैब्लिश हो गई। सो फील्ड हमेशा ध्यान रखना इनवर्ड होता है, अर्थ के केस में बिल्कुल इनवर्ड होता है, सेंट्रल टुवर्ड द सेंटर होता है। तो ये फील्ड क्या करता है, अट्रैक्शन में हेल्प करता है। अच्छा, ये फील्ड अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये इसके डेफिनेशन बताते हैं पहले। ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, field at any point is defined as, ये इसका definition है, definition, gravitational field at any point is defined as force acting on unit mass at that point, unit mass at that point। अच्छा, जैसे कि आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, क्लोजनेस ऑफ लाइन इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, जहां पे लाइन ज्यादा क्लोज होंगी दैट इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, force acting on unit mass at that point। let me write the formula। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। एक्चुअली ये इसका फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन मास। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, दैट इज न्यूटन पर केजी। और अगर इसके डायमेंशन पे आना है तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन m। तो ये हो जाएगा m0 l1 t माइनस 2। तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स अपॉन मास। तो इसकी डेफिनेशन कहां से आती है, लेट मास इज इक्वल टू 1। अगर मास को हम 1 ले लेंगे, ठीक है, तो E किसके इक्वल आ जाएगा, F के इक्वल आ जाएगा। अब वही इसकी डेफिनेशन भी है, जो हमने डेफिनेशन लिखा, क्या लिखा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। मतलब मास को 1 ले लेते हैं, तो मैंने यूनिट मास वर्ड यूज किया एट दैट पॉइंट, तो मास हमने यहाँ 1 लिया, यूनिट मास एट दैट पॉइंट। इज इट क्लियर? कॉम्प्रिहेंड दिस बेसिक फॉर्मूला फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड। Sir, and tangent at gravitational field gives the direction of electric charge. नहीं, हाँ, यस यस करेक्ट। उसमें मैग्नेटिक में भी सेम चीज रहती है, मतलब ये कॉन्सेप्ट सब में एप्लीकेबल है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। Okay, sir. Okay. सर ये एस्केप वेलोसिटी के बाद वाला ही टॉपिक है ना? पता नहीं मुझे, मैंने ऑनलाइन अलग पढ़ा, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। एस्केप वेलोसिटी के बाद Sir, gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल नहीं, पोटेंशियल किया था शायद उसके बाद, छोटे से टॉपिक था पोटेंशियल। हाँ पोटेंशियल था, उसके बाद फील्ड आया, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का ही टॉपिक है।
फिर वो क्या हो गया, कल मैं ऑफलाइन था, आज ऑनलाइन हुआ, इसीलिए कोई। हाँ एक्चुअली ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है तो वही 5 मिनट का कभी ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम ज्यादा है, शायद ऑनलाइन में टाइम कम है, ऐसा कुछ मिसमैचिंग थोड़ा 15-20 मिनट का है। हाँ सर। नहीं, नेक्स्ट वीक से हम लोग बराबर कर रहे हैं, सबको एक ही साथ बुलाएंगे, सबको एक ही साथ छोड़ेंगे, मतलब वो 10 o'clock से लेके 2:30 तक जो भी है। Done, sir. हो गया तो बता दीजिए। आपको मैंने शायद बताया भी था, सबसे ज्यादा फॉर्मुलेज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दूसरा चैप्टर है रोटेशनल मोशन, और ग्रेविटेशन में भी बहुत फॉर्मुलेज। 3 चैप्टर ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज है, तो सारे फॉर्मुलेज की एक लिस्ट बना के याद कर लीजिएगा आप। रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लॉट ऑफ फॉर्मुलेज आते हैं। Done, sir. सर ये ग्रेविटेशनल फील्ड सीईटी में है क्या? हाँ है, 11th में है ना, और 11th का सीईटी में आता है वो, मतलब 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर सीईटी में आता है, सारे चैप्टर नहीं आते हैं, ग्रेविटेशन आता है सीईटी। एक मिनट, ये टॉपिक आता है क्या? एक मिनट मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ आपका महाराष्ट्र बोर्ड की बुक, एक मिनट मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। देखो पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, पोटेंशियल है, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, नहीं फील्ड तो मुझे नहीं दिख रहा आपके पास इसमें, पोटेंशियल तक है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, फील्ड नहीं दिख रहा है मुझे आपके बुक क्योंकि पिछले बार में हाँ फील्ड नहीं दिख रहा है मेरे, ठीक है, तो इनको में एक्स्ट्रा फील्ड है, आपके में फील्ड नहीं है, हाँ फील्ड इज नॉट देयर, लेट मी चेक इट प्रॉपर्ली, नहीं फील्ड नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल तक है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, फील्ड नहीं है, तो ये पार्ट महाराष्ट्र सीईटी में नहीं है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ कैन आई प्रोसीड? Yes, sir. ओके, अच्छा दोनों में रिलेशन क्या होता है ये देख लो जरा, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन gravitational potential and gravitational field, gravitational potential and gravitational field। एक्चुअली फिर हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर में एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, उसको भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वर्क एनर्जी पावर में भी स्टडीड वन फॉर्मूला, F इज इक्वल टू माइनस DU बाय DR, ये इस चैप्टर में नहीं, वर्क एनर्जी पावर में, और सीईटी वाले स्टूडेंट ने ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में इधर है, और सीईटी के में फोर्थ चैप्टर में,
आप अपने बुक में देखें, 4th चैप्टर में है ये फॉर्मूला, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। दोनों ही बोर्ड्स में फॉर्मूला है, एक बस चैप्टर के नाम अलग अलग है, एक वर्ग एनर्जी पावर में, दूसरा फोर्स में, स्टेट बोर्ड में HSC। ओके, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर, क्रॉस मल्टीप्लाइड माइनस F इंटू डी आर। कल हमने पढ़ा था पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी अपॉन मास, तो dv क्या हो जाएगा, du अपॉन m, तो du क्या हो जाएगा, दैट इज m इंटू dv। तो du की जगह हम लिख सकते हैं m इंटू dv माइनस, देन अगेन आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज m इंटू ई, तो फोर्स की जगह हो जाएगा m इंटू ई डी आर। तो मास जो है दोनों तरफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और रिलेशन मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस डीवी बाय डी आर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे आया, पहले मैंने ये फॉर्मूला लिया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसका सोर्स बता दिया, वर्ग एनर्जी पावर, और महाराष्ट्र सीईटी में 4th चैप्टर में है। उस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसा कर लिया। पोटेंशियल का फॉर्मूला कल पढ़ा था हमने, तो वहां से एनर्जी निकाली m इंटू डीवी, और आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स हो गया m इंटू ई, तो मास कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिस रिलेशन। तो मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कैसे करोगे न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन नहीं आएगा, बस फॉर्मूले का यूज मालूम होना चाहिए कैसे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। अथर्वा, Done, sir. इस फॉर्मूले का यूज कैसे करोगे समझा रहा हूँ। हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन पर ठीक अच्छा नहीं लग रहा। हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला नोट करके लिख रहा हूँ। तो पहला फॉर्मूला है दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। तो इसमें क्या होता है, अगर तुमको V चाहिए, लेट in any problem V is given and you want to calculate E, और E कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, V दिया हुआ है तुमको या V मालूम है, तो E कैसे मिलेगा, उससे प्रॉब्लम ये आता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो समझा रहा हूं, इस ये एक्चुअली फॉर्मूला ये ऐसा प्रॉपर फॉर्मूला नहीं, प्रॉपर फॉर्मूला ये है E इज इक्वल टू माइनस आई कैप एक्चुअली ये होता है कंप्लीट फॉर्मूला। लेट मी टेल यू, मैं समझाता हूँ फॉर्मूला काम कैसे करेगा। इसको अच्छा, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, कभी पार्शियल डेरिवेटिव,
ये पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है? जब आप डेल्टा v बाय डेल्टा x करेंगे ना, उस वक्त y और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब आप डेल्टा v बाय डेल्टा y करेंगे ना, तो x और z को कांस्टेंट कर देंगे। सिमिलरली जब डेल्टा v अपॉन डेल्टा z करेंगे, तो x और y को कांस्टेंट कर देंगे। ये होता है बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब जब समझने की कोशिश करो, मैं समझा रहा हूँ दिस ईयर। अच्छा ठीक है, एग्जांपल एक समझा देता हूँ। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि v इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 z, फाइंड आउट e। तो आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? जो पहले x का करेंगे, जब x का करेंगे तो y और z तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा? 3x स्क्वायर। अच्छा y और z कांस्टेंट है तो उन दोनों के 0 हो जाएंगे। अब हम y का करेंगे तो हो जाएगा 2y। y का करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज 2y। यही होगा ना। और हाँ, y बाकी दोनों का 0 हो जाएगा। वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जब z का करेंगे तो इन दोनों का 0 हो जाएगा, उसका आ जाएगा, z का 1 हो जाएगा तो सिर्फ 5 आएगा। इसका मतलब जब हम x का कर रहे हैं तो y z को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, जब y का कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट कर दे रहे हैं, z का कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट कर दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है बेसिकली। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा x कितना आया? 3x स्क्वायर i कैप माइनस इसका कितना आया? 2y j कैप माइनस 5k कैप। ये आ गया फॉर्मूला। इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये नीट में भी आता है, सीईटी में भी आता है, सॉरी जेई में भी आता है। सीईटी में मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक नहीं लगाया गया, फील्ड वाला टॉपिक मिस कर दिया गया, बाकी सब इंक्लूड किया, फील्ड नहीं लगाया। एक टॉपिक हटा दिया इन्होंने, ग्रेविटेशन, दैट इज फील्ड। ये समझ में आया कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. अच्छा दूसरा देखो, Yes, sir. दूसरा देखो, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लाइड E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। ठीक है, नीट में सिर्फ एक आएगा, हो सकता है जेई में इससे ज्यादा भी, एक्स वाई जेड तीनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर फॉर्मूला इन, हाँ एक सेकंड में इसको, सर 16 फरवरी को ऑनलाइन बंद होने वाला है। देख तो रहे हैं। तुम कहाँ गाँव में हो क्या कि यहीं इधर ही हो? नहीं सर, मुंबई में हूँ। मुंबई में, तो यहाँ, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ फिर। क्या है ना कि ऑनलाइन देखो, सही बताएं, ठीक है कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि ऑनलाइन में बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है फिर वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। प्रॉब्लम ये हो रही है हमारे साथ कि वो बच्चे छूट जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब समझ में आया ना? हम एक्चुअली कैच नहीं कर पा रहे हैं कि आप घर पे करके आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। तो ऐसा ना हो कि हम बस आपको ऑनलाइन ही पढ़ाते रहे और बाद में जब रिजल्ट आए तो सब 0 आ जाए। मतलब पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, घर पे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं नोट, मतलब पढ़ भी रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप ये बताओ, तो घर पे बैठे हो तो हमें कैसे मालूम चलेगा तुम क्या कर रहे हो?
मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो प्रॉब्लम ये है कि हमको समझ में नहीं आ रहा घर में कर क्या रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो कितना पढ़ रहे हैं, या बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, या नोट्स भी नहीं लिख रहे हैं। कुछ लोग पढ़ रहे हैं और डेफिनेटली कुछ 100% पढ़ रहे होंगे, अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ने, जिनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, वो सो जा रहे हैं। कोई सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब नॉट एट ऑल सीरियस। ठीक है, अच्छा ठीक है, फॉर्मूला कॉपी करो फिर बताते हैं। तो हम एक्चुअली जानना चाह रहे थे कि बच्चे करते क्या हैं, इसलिए हम जरा उनको अपने पास बुलाना चाह रहे थे कुछ दिनों के लिए। सर और ऑफलाइन क्वेश्चन भी जल्दी होता है ना? हाँ, ऑफलाइन जल्दी होता है बेटा, लेकिन विदर्शी जैसे आप, चलो हमें मालूम आप पढ़ाई करते हो, लेकिन बहुत से बच्चों को तो मालूम ही नहीं चल रहा है ना कर क्या रहे हैं। दिक्कत ये है हमारे साथ, ऐसा ना बाद में डिजास्टर हो जाए पूरा। कुछ पकड़ भी नहीं है, कुछ करे ही नहीं, लास्ट में खड़े हो गए, हमने ना कुछ लिखा है, ना पढ़ा है, ना समझा है, अब क्या करेंगे। ये ना प्रॉब्लम हो जाए, उस चीज प्रॉब्लम फेस करने के लिए हम सोच रहे कोई बुलाया जाए हम लोग। तो हमको भी अच्छा, हमको तो ये भी नहीं मालूम बच्चे हैं कैसे, क्योंकि शुरू से ही ऑनलाइन चल रहा है, तो वी डोंट नो कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, कितने बच्चे एवरेज हैं, कितने बच्चे बदमाश हैं, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो टीचर को आइडिया ही नहीं है उसके बच्चे कैसे हैं। तो या ठीक है, कुछ बच्चों को तो मालूम है पढ़ने वाले, लेकिन बाकी बच्चों को कोई आइडिया नहीं लग रहा। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे, एक बार बुलाए तो देखे तो कि पढ़ने वाले कितने हैं, बदमाश कितने हैं, एवरेज कितने हैं। इज इट क्लियर? कॉपी ऑन दिस वन। तो आपको समझाते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। डन सर। सबने कर लिया तो मैं स्क्रॉल करूं क्या? डन सर। हम्म। अच्छा, सपोज कर लो अगर मैं कोई ऐसे प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक है, मैं प्रॉब्लम ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, लेट से मैं एक शो स्पेशल फॉर्मूला बनाता हूँ, लेट y and z आर कांस्टेंट। तो मैं x और y हटा देता हूँ, चलो। तो हमारा फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, दैट इज b1 b2 bv ex dx फ्रॉम x1 to x। ऐसा फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बना सकते हैं, अगर y और z को हम कांस्टेंट कर ले तो। ठीक है, ओके। नो, अच्छा अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, लेट्स से कांस्टेंट k is कांस्टेंट और k is कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर, ऐसे दे दिया। वेयर k is कांस्टेंट if potential is 0 at x is equal to infinity, ऐसे ले लिया मैंने। then find potential at x is equal to a, ऐसी क्वेश्चन बना लिया हमने। ठीक है, देख लो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला ले लेंगे, v1 to v2 माइनस e dx x1 to x2। तो दो कंडीशन रख देंगे, व्हेन पोटेंशियल इज 0 x इज इंफिनिटी, व्हेन x इज इक्वल टू a। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 dv, v1 की वैल्यू 0 ले रहे हैं और v2 की वैल्यू v ले रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा कांस्टेंट के बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर, अच्छा एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू -2 ना, तो एक्स रेज टू -2 dx। x1 की वैल्यू ले लेंगे, x1 की वैल्यू इंफिनिटी और x2 की वैल्यू a ले लेंगे। तो देख लो ना, मैच कर रहा है ना, जब ये 0 है तो ये इंफिनिटी है
और जब v निकालना है तो ये a है, इस तरह से हम कर रहे हैं। 1/x² को ऊपर ले गए तो x⁻² हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा v, ये क्या हो जाएगा x⁻1/-1 v-0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपर माइनस लोअर 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो v का वैल्यू क्या आ गया, k/a। तो अगर E मालूम है तो हम k निकाल सकते हैं, E मालूम है तो v निकाल सकते हैं। तो समटाइम फील्ड दिया होगा पोटेंशियल चाहिए, समटाइम पोटेंशियल दिया होगा फील्ड चाहिए। पोटेंशियल दिया हो तो डेरिवेटिव करके फील्ड निकालेंगे, और फील्ड दिया हो तो इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाल लेंगे। Done, sir. तो थोड़ा ऊपर के देखो ना, ये वाला हाँ सर। हाँ हो गया कि स्क्रॉल करें अब प्रसन्ना, हाँ सर। हो गया स्क्रॉल करें। यस सर। अच्छा एक फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको देख लो जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फोर्स पर यूनिट। ओके हाँ, तो ये मैं कंप्लीटली स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, ध्यान रखना। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं फॉर्मुलेज की। फॉर्मुलेज तो कितने निकाल सकते हैं हम इसमें, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। ठीक है, ओके। तो लेट्स से पॉइंट मास ले लेते हैं m, और एक जो छोटा मास ले लेते हैं स्मॉल m। डिस्टेंस इनके बिटवीन कितना r। ठीक है, ये पॉइंट मास है m, ओके। सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये इसको अट्रैक्ट, ये बहुत ही स्मॉल मास है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज p। तो फोर्स अप्लाइड बाय कैपिटल M ऑन मास स्मॉल m एट पॉइंट P। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज G स्मॉल m अपॉन r²। ये इधर की तरफ जा रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ऑफकोर्स ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये डोमिनेटिंग है। ठीक है, दिस वन, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हियर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज फोर्स पर यूनिट मास। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास। तो एक काम करो, ये फोर्स की वैल्यू ना यहाँ पे लाके रख दो ये, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या होगी? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम, तो एम विल गो ऑफ, तो ई की वैल्यू क्या होगी? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर कोई पॉइंट मास है तो बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट मास व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ फॉर्मूला। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कॉम्पिटेंट दिस वन, तो ई भी निकाल लेते हैं हम लोग।